ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया असार है, भयावह है, सुख थोड़ा है और दुख बहुत है। इसलिए बाहर की दुनिया से मुंह फेर कर अपना मुंह अपनी ओर कीजिए। अपनी सुखद छाया में आइए। बाहर दुखों का भीषण ताप है और भीतर सुख रूप शीतलता है। बाहर किंचित भी सुख की सामग्री नहीं है और भीतर अपने स्वरूप में किंचित भी दुख की सामग्री नहीं है। बहिर्मुख रहने से जो मूर्त कर्म आकर हमसे बंधा है, उसी से हमारा सुख रुका है और दुख में परिणमित हुआ है। बाहर की दुनिया को जानने से विराम लगाइए, क्योंकि बाहर की दुनिया को जानने से हमारा कुछ भी हित होने वाला नहीं है, महान अहित ही होने वाला है। बाहर के प्रलोभनों में नहीं आना है। मूर्त पदार्थ के धोखे में नहीं आना है। भले ही यह कितना ही सुखद लगे, हमें इससे सावधान ही रहना है। मूर्त पदार्थ के समान अन्य कोई मायावी पदार्थ नहीं है। इससे हमने धोखा ही धोखा खाया है। या जग धोखे की टाटी। विषय सुख के प्रलोभन में नहीं आना है, क्योंकि वही दुखों का मूल है। एक एक इंद्रिय के विषय सुख को पाने में हमने अनंत बार प्राण गंवाए हैं और जहाँ इंद्रियां खुली रहती है, फिर हम बेबस हो जाते हैं। मूर्त पदार्थों का सेवन करने की ही तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और हम उनसे युक्त होकर नूतन कर्मों को बांध लेते हैं। अपनी मूरत ही विश्वसनीय है, क्योंकि वही यथार्थ परमात्मा की मूरत है। हमने अपनी मूरत का साक्षात्कार नहीं किया, अंतर्दृष्टि नहीं की, अपने परमात्मा को हमने विसार दिया। पर में ही शरण ढूंढने लगे। कोई बुद्ध की शरण में जाना चाहता है, कोई राम की, कोई ईसा की, कोई महावीर की और अन्य अनेक देवों की हमने अपने हृदय में स्थापना की है। अपने को ही देव रूप स्वीकार नहीं किया, परमात्मा रूप स्वीकार नहीं किया और इसी का
हम महान दुख रूप फल भोग रहे हैं। लोक में भले ही परमात्मा हुए हों, पर हमें उनकी शरण नहीं है, हमें अपनी ही शरण है, अपनी मूर्त की ही शरण है। हम अपने से दूर नहीं हैं, हम अपनी शरण को पाते हैं। अपने सन्मुख होकर हम अपनी शरण को प्राप्त करते हैं, और वह शरण ही सच्ची शरण है। लोक में अपनी मूर्त की शरण के रूप में प्रसिद्धि नहीं है, अन्य में ही हमने शरण को माना है, और अन्य का ही शरण के रूप में लोक में उपदेश भी प्राप्त होता है, पर अन्य से शरण मिलती नहीं है, अन्यथा मार्ग पराधीन होगा। और अपने से निश्चित शरण मिलती है, क्योंकि मार्ग स्वाधीन है, उसका फल भी स्वाधीनता है। अपनी मूर्त को ही परमात्मा का सम्मान दीजिए, और इसमें देरी करना अच्छा नहीं है। जितना देर करेंगे मोक्ष उतना ही दूर होगा। पल भर की देर करना भी अच्छा नहीं है। अपने को परमात्मा स्वीकार करके, और मेरा मुझको नमन है, अपने को अर्थात अपनी अमूर्त काया को जो मूर्त काया में मिली है उसी के बराबर है। शुद्ध हृदय से अपनी मूर्त को नमन करना है। जिसको नमन करते हैं उधर ही सहज ही हमारी दृष्टि होती है। जन्म जन्म में हमने पर की महिमा ली है, पर का ही अंधानुकरण किया है, पर का ही विश्वास किया है, और उस सब का एक ही नाम है अंधविश्वास। पर का विश्वास अंधविश्वास है, अपना विश्वास ही सम्यक विश्वास है। और मोक्ष का मूल है राइट फेथ, अपनी मूर्त में विश्वास होना। यही एकमात्र शरणभूत है, यही एकमात्र आनंद दाता है, और अपना यही एकमात्र परमात्मा है, और इसी को ही प्रणाम करना है, अन्य किसी को प्रणाम नहीं करना है। मेरा मुझको ही नमन है, अन्य किसी को नमन नहीं है, क्योंकि अन्य मेरे सुख का किंचित भी कारण नहीं है। भले वह बुद्ध हो, राम हो, महावीर हो, या अन्य कोई हो, पर मैं सुख देखना वह सब एकांत भ्रम है। उसी भ्रम का निवारण कीजिए। भ्रम में जीना अच्छा नहीं है। न मूर्त पदार्थों में शरण देखना है, न अन्य जीवों में ही शरण देखना है।
शरण आपको आपका अनुभव करने से ही शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। और अपनी मूर्त हमको अनुभूत है, साक्षात मौजूद है, सदा ही उपलब्ध है। इस खुले नेत्रों से ही वह विद्यमान होने पर भी ओझल हो जाती है। हम अपने परमात्मा को खो देते हैं और फिर किसी अन्य को ही परमात्मा मानने लगते हैं, अन्य में ही शरण ढूंढने लगते हैं, अन्य चेतन पदार्थों में और अन्य जीवों में। अपने अलावा सब पर हैं और पर में शरण नहीं है। जगत भर से उदास होना है, निराश होना है और अपने मूर्त के प्रति ही आशावंत होना है। जगत के प्रति सुख की आशा वही पिशाचिनी है। बाहर के पदार्थों से हम सुख पालेंगे, ऐसा हमको अनादि से भ्रम रहा है और बाहर के पदार्थों को ही पाने का हम सतत प्रयत्न करते रहे हैं और इसमें हमने अपने स्वास्थ्य को खोया है, अपने सुख को खोया है। प्रयत्न तो चाहिए पर अपनी मूर्त को पाने का प्रयत्न चाहिए। जो प्राप्त है उसी को पाना है और जो अप्राप्त है उसको कभी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पर ही रहेगा। पर ही अप्राप्त है और वह अप्राप्त ही रहेगा। ज्ञान का विषय बनकर ही उसने हमको धोखा देना है और आप ही रहेगा, सदा शरणभूत ही रहेगा, सदा उपलब्ध रहेगा। मनुष्य जन्म पाकर जिसने अंतर्दृष्टि कर अपनी मूर्त का साक्षात्कार किया, उसका वेदन किया, अनुभव किया, एहसास किया, उसने उत्तम सुख को पा लिया और जन्म मरण से मुक्त हो गया। अंतर्दृष्टि बनी है, फिर भी बहिर्मुख रहने से हम हैरान हो जाते हैं। उस बहिर्मुखता को ही पूरी यत्न से मिटाना है। येन केन प्रकारेण यही काम करना है और जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है। निराश होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। अपने प्रति पूरी तरह आश्वस्त रहिए, आशावंत रहिए। आपका संकल्प आपको अवश्य मुक्ति प्रदान करेगा, आपको निश्चित परमात्मा बनाएगा, जन्म मरण से मुक्त करेगा। बस अपने मूर्त का लक्ष्य बनाकर रखना है और उसके लिए आत्म प्रेरणा ही बलवान है। हमको ही अपने बहिर्मुखता पर नियंत्रण करना है। सेल्फ रेस्ट्रेंट चाहिए, अन्यथा कितना भी सम्यक उपदेश प्राप्त हो,
हमने बाहर की दुनिया को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पर उपदेश भी तभी निमित्त हो सकता है जब हम पुरुषार्थ करने के लिए सावधान रहें, जागृत रहें, यत्नशील रहें। और जब अपना ही संकल्प होता है तो कोई समागम नहीं मिले तो भी हम अपने सन्मुख रहकर परमात्मा पद को पा सकते हैं। बस इतना सा निश्चित जान लेना है कि जगत के जानने से जो हमको सुख मिलने का भ्रम है, दुख निवृत्ति का भ्रम है, उस भ्रम को मिटा देना है। जगत के जानने में कुछ भी हमारा हित नहीं है, अहित ही है। इंद्रिय ज्ञान में ही हमको यह भ्रम पैदा होता है कि बाहर का ज्ञान होना आवश्यक है। वास्तव में तो बाहर का अणुमात्र ज्ञान भी दुख का ही कारण होता है, और हमको खबर ही नहीं है कि परमात्मा बाहर का कुछ भी जानते नहीं है। भले ही यह सारा का सारा मोही जगत, सारे ही धर्म गुरु, धर्म के पंडित परमात्मा को सर्वज्ञ मानते हों, आपको अकेले ही चल पड़ना है। कुछ जगत का जानना नहीं है, और अनुभव के फल में भी कुछ जगत का जानना होना नहीं है। अपितु सारा जगत का जानना पूरी तरह मिट जाना है, तभी हम परमात्मा होने वाले हैं। जब तक जगत का ज्ञान है तब तक दुख जीवित रहेगा, हम परमात्मा नहीं होंगे। पूरी तरह जगत के ज्ञान से शून्य होने पर ही, असर्वज्ञ होने पर ही हम परमात्मा होते हैं। परमात्मा सर्वज्ञ नहीं होते, असर्वज्ञ होते हैं। वे मात्र आनंद भोजी होते हैं। हमको भी सारे जगत के जानने की कहाँ इच्छा है। हम भी वास्तव में केवल सुख ही चाहते हैं। सारा जगत का जीव अंतरंग हृदय से सुख ही चाहता है, और जो भी कुछ वह प्रयत्न करता है वह सुख के लिए ही करता है। पर बहिर्मुख होकर करता है तो सुख हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। और अपने सन्मुख रहें, कुछ भी विचार नहीं करें तो परमात्मा पद मिलता है। पूरी तरह हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, और जहाँ आत्मनिर्भरता है वहाँ दुख नहीं है। जहाँ पुद्गल पर निर्भरता है, अचेतन पर निर्भरता है, वही संसार है। नाना प्रकार के दुख हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब ही सेल्फ डिपेंडेंस होता है। आत्मनिर्भर होना ही स्वाधीन होना है। बहिर्मुखता पर निर्भर है, और अंतर्मुखता आत्मनिर्भर है। आत्मा के लिए अधिक उपयुक्त शब्द हमारा अमूर्त शरीर है, क्योंकि आत्मा ने शरीर आकार धारण किया है, और वह अनादि से किसी न किसी शरीर के आकार में रहा है।
और अनंत काल तक उसको शरीर के आकार में ही रहना है। अनादि से अनंत काल तक जिसने शरीराकार ग्रहण किया है उसी को हम शरीर मानने को तैयार नहीं होते। यथार्थ के धरातल पर हम खड़े ही नहीं होना चाहते, तोते की तरह आत्मा आत्मा ही रटते हैं और समझ ही नहीं आता कि आत्मा किसको कहना है। आत्मा आत्मा कहकर बस हम अपने आप को पंडित अवश्य प्रसिद्ध करते हैं, पर आत्मा कहाँ मिलता है। जो अनुभूत है उसी का अनुभव करना मोक्ष मार्ग है, क्योंकि आत्मा शरीर के आकार में बाल गोपाल सबको अनुभव में आता है। उससे भिन्न कोई आत्मा विश्व में नहीं है। काया इव काया, मूर्त शरीर के समान ही आत्मा अमूर्त शरीर होता है। उस अमूर्त शरीर की ही हमने प्रसिद्धि करनी है। आत्म प्रसिद्धि की चर्चा तो बहुत हुई है, आत्म ख्याति की बात बहुत हुई है, पर हमको अपने अमूर्त शरीर की ख्याति करना है, प्रसिद्धि करना है, क्योंकि आत्मा को अपने आकार से प्रसिद्ध करना चाहिए। बिना आकार के कोई आत्मा दुनिया में होता नहीं है, उसको अवस्तु ही जानो। आत्मा की जब भी चर्चा हम करें तो उसके आकार को लक्ष्य में लेकर करें, तभी वह चर्चा सार्थक हो सकती है, अन्यथा वह सब तोते की रट होगी। तोता अनेकों वाक्य बोल सकता है, लेकिन उसको उसका कुछ भाव खबर नहीं। जैसे किसी रिकॉर्ड को हम बजाएं तो उस रिकॉर्ड को उसके भाव की कोई खबर नहीं, ऐसे ही आत्मा बोलने वालों को आत्मा के स्वरूप की कुछ खबर नहीं। जो उसका विभाव रूप इंद्रिय ज्ञान रूप परिणाम है जिसकी उनको खबर है, उसी को वे आत्मा मान लेते हैं। जो शत्रु है उसको ही गले लगाते हैं, उसी को ज्ञाता दृष्टा साक्षी रूप से अपना भाव मान लेते हैं, जबकि उसके शुद्ध स्वरूप में ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव बिल्कुल नहीं है। कर्म के संबंध से ही इंद्रिय ज्ञान होता है, मूर्त पदार्थों का जानना होता है, और कर्म का संबंध मिट जाने पर इंद्रिय ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव नहीं रहता है। वहाँ बस सर्वांग में आनंद का ही भोग होता है। अपनी मूर्त में ही बिना कुछ विकल्प के उत्तम आनंद का सेवन होता है। कुछ भी शास्त्र नहीं पढ़ा हो, कुछ भी उपदेश नहीं सुना हो, तो भी जीव अपने शरीर के संवेदन रूप होकर मार्ग को ग्रहण कर लेता है और मार्ग को पूरा तय कर परमात्मा हो जाता है। इसलिए चिंतन में पराधीनता को छोड़िए, स्वाधीन मार्ग को पराधीन नहीं करना है, देव शास्त्र गुरु के अधीन नहीं करना है। देव शास्त्र गुरु पर द्रव्य है
और पर के पास शरण नहीं है। अपनी मूरत ही अपनी है, वही शरण है। अपनी मूरत के समान लोक में दूसरा कोई पदार्थ नहीं। एक ही उत्तम पदार्थ है, वह आपकी अपनी अमूर्त मूरत है। जितना भी नमन का भाव हो, वह सब अपने अमूर्त काया के प्रति हो। अंतरंग हृदय से किसी को भी नमस्कार नहीं करना है। भले बहिर्मुखता में, लोक व्यवहार में हम नमस्ते नमस्कार करें, प्रणाम भी करें, पर परमार्थ में उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। परमार्थ में नमस्कार करने वाला और नमस्कार किया जाने वाला एक ही पदार्थ है, आप ही है। आप ही स्वयं है, आप ही स्वामी है, आप ही कर्ता है, आप ही कर्म है, आप ही भोक्ता है, आप ही भोग्य है। अपनी वास्तविक दुनिया में दूसरे का किंचित भी प्रवेश नहीं है, और जहाँ दूसरे का किंचित भी प्रवेश हुआ तो मोक्ष नहीं है। अणु मात्र का ज्ञान भी मोक्ष होने में बाधक है, साधक नहीं है। अन्य की किंचित भी शरण नहीं है। अन्य की शरण में जाने का फल संसार है, और जिसके चित्त में पर की ही भक्ति वर्तती है, उसको मोक्ष दूर से भी दूर है। अपनी भक्ति जगाइए, अपनी रुचि करिए, और अपने में ही लीन रहने का सतत प्रयत्न करिए। अपने में ही झुकना है, अपने में ही उपस्थित रहना है, और इस प्रकार परमात्म दशा को प्रकट कर लेना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।